जनपद मुजफ्फरनगर ऐतिहासिक जनपद है और वहाँ की राजनीति की बात करें तो एक से एक दिग्गज यहाँ पर रहे हैं और अपनी राजनीति की है। देश की सरकारें उन्होंने बनाई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और दलित का एक कॉम्बिनेशन एक ज़माने में होता था। हालात बदले और जब मायावती का उरूज पर आई तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ऐसे जिम्मेदार जनपद मुजफ्फरनगर की शख्सियत रही हैं जिन्होंने उनको भी उरूज पर पहुंचाया और देश की दिशा और दशा दोनों बदली गई। आज सीधा रुख कराएंगे, हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत जो कि राजनीति के भीष्म पिता में अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, राकिब नसीम साहब, जिन्होंने 84 से मायावती जी के लिए बहुत कुछ किया और उनको एक उच्च स्थान पहुंचाया। राजनीति के अंदर काफ़ी उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। हालात बदले, राजनीति में भी बहुत बदलाव आए और उसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी नेलोपा के नाम से। और क्योंकि चरण सिंह जी की छाप थी, अजीत सिंह जी के उनके संबंध थे, काफ़ी उन्होंने राजनीति की है जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर। आज जान लेते हैं उन्हीं से कि उस दौर में और आज के दौर में कितना फ़र्क आ गया है राजनीति में। स्वागत है नसीम साहब आपका। जानना चाहूँगा कि आपका जो दौर था राजनीति, जब आपने शुरुआत की थी और ये आज हालात देख रहे हैं, कितनी तब्दीली आ गई है राजनीति के अंदर। पहले जो राजनीति थी वो सामाजिक मुद्दों पे बेस्ड थी, सामाजिक बराबरी हो उस तरफ कोशिश थी। अब जो राजनीति है वो सारा कम्युनल पोलराइजेशन पे है। अब तो समाज में जो है सामाजिक ढांचा जो है वो ध्वस्त हो चुका, समझो का ख़त्म हो चुका। जब सामाजिक ढांचा ख़त्म हो चुका तो आपस का भाईचारा, प्यार मोहब्बत अलग अलग बिरादरियों में जो हमारे पूरे यूपी में था वो भी लगभग ख़त्म सा ही है। और जाति और धर्म दो चीज़ें रह गई पॉलिटिक्स में, एक जाति और एक धर्म। मतलब यह है कि कुछ लोग तो जाति की तरफ को चल रहे हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है, अखिलेश यादव है या और लोग हैं, और बाकी बीजेपी जो है वो धर्म की तरफ को चल रही। आम आदमी का सोचने का परेशानी है कि वो जाति को प्रेफर करे या धर्म को प्रेफर करे या ऐसी बात को प्रेफर करे जिसमें भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत हो, एकता हो और देश के लिए सोचे। अपने लिए कम सोचे, देश के लिए ज़्यादा सोचे, समाज के लिए इस हालात के लिए क्या नहीं मानते आप वो छोटे छोटे दल या वो क्षेत्रीय पार्टियां भी रही हैं कहीं ना कहीं? वो तो छोटे दल और क्षेत्रीय पार्टियों की खता नहीं है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली। अब जैसे 1952 से 1967 तक उत्तर प्रदेश में एक भी बैकवर्ड क्लास का जिनकी आबादी 52% है कैबिनेट मिनिस्टर यूपी में नहीं बना कोई 15 साल तक। तो आखिर में चौधरी चरण सिंह ने जो है 67 में अपना एक नारा दिया बैकवर्ड मूवमेंट का और सारा बैकवर्ड उनके साथ लग लिया। मुसलमान भी, जाट भी और सैनी और कश्यप, ये जितने भी छोटी बिरादरी थे, यादव, सारा का सारा और कुर्मी, सब वोट बैंक एक तरफा उनकी तरफ चला गया क्योंकि इन छोटे दलों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली। जो यहाँ का हाई कास्ट हिंदू था उन्होंने इन्हें छोटे वालों को अपनी हिस्सेदारी जो है उसके हिसाब से दी थी जैसे उनकी आबादी है, बल्कि बहुत ही नामचारे को। अब आज के तारीख में भी हालत यह है कि 90 सेक्रेटरी है पूरे इंडिया में, 90 आदमी पूरे इंडिया को चला रहे हैं। उनमें कुल 3 बैकवर्ड क्लास के 87 जो है वो सब हायर क्लासेस के हैं, ऊँची जातियों के हैं। तो उन्हें जब किसी को हिस्सा नहीं मिलेगा तो हर आदमी जो है वो रिबेल करेगा। वो शक्ल, ये रिबेलियन है जितने भी हैं, ये सब परेशान होकर अपना हिस्सा, अपना हक मांग रहे हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी बात नहीं है। उस दौर में कांग्रेस का एक वर्चस्व रहा काफ़ी। कांग्रेस और बीजेपी सब एक ही चीज़ थी, ये अलग अलग नहीं है। ये सब जो है ना 1885 में ये जो है कांग्रेस और बीजेपी और विचारधारा सब के सब अंग्रेज़ों ने बनाई थी। कांग्रेस ये हिंदुस्तानियों ने नहीं बनाई, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई थी। और हिंदुस्तान में मुसलमान को हिंदू को अलग करने का एक वो था बहाना। ये तो थोड़े से उलमा लोग थे जो लग गए थे कांग्रेस में, वहाँ से बाकी तो फिर मुस्लिम लीग बनी। उसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बिल्कुल न बनता अगर ये जो हमारे नेतागण हैं, जो पुराने कांग्रेसी लीडर हैं, ये अगर थोड़ा सा दिल बड़ा करके करते तो पाकिस्तान बनने का सवाल ही नहीं था। ये तो कांग्रेस का बनाया हुआ है पाकिस्तान।
कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था। 21 आदमियों की वर्किंग कमेटी थी, उसमें आचार्य कृपलानी और गफ़ार खान अब्दुल गफ़ार खान, मौलाना आज़ाद और एक और साहब, 4 आदमियों ने मुखालफत की थी कि भाई हम पार्टीशन नहीं चाहते। बाकी 17 आदमी जो है वो उससे मन में थे कि पार्टीशन और हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग बने। तो ये कांग्रेस का बनाया हुआ है, ये सारा का सारा प्रोग्रेशन और जड़ वहीं से आया। पहले महासभा हिंदू परिषद और कांग्रेस एक ही प्लेटफॉर्म था। जब महासभा के उसमें चले गए तो महासभा ही कहलाए, और जब कांग्रेस की मीटिंग में चले गए तो कांग्रेस ही कहलाए। वही लोग 1925 कैसे हालात कांग्रेस में आप मुस्लिम के देखते थे उस वक्त? अब तो कुछ कांग्रेस में बदलाव हैं, कांग्रेस में बदलाव के सिंबल आ रहे हैं। वो कांग्रेस नहीं है जब नरसिम्हा राव की कांग्रेस थी। अब कांग्रेस बदली हुई है, पहले के मुकाबले में अब बेटर है। अब क्या मौका मिल सकता है दोबारा? मिल सकता है, अब बेटर है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस बेटर है। उसके बाद जब चरण सिंह, आपने बात की थी, कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद फिर चरण सिंह जी आए और उसके बाद आपने मायावती जी को चुना और उनको काफ़ी आगे ले जाने का काम किया। तो वो क्यों, क्या वजह थी? वो तो जो ऑपरेस के लाभ थी, जो दबाई हुई थी 4000 साल से, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली थी, उनका साथ देना था हमने, मॉरली उनका साथ दिया। बस अब यही लास्ट में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने सभी के साथ राजनीति की है और देखा भी है, मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है जी, कब तक मान रहे हैं शासन? बस ये तो यूपी में अगर ये गठबंधन उनका कामयाब हो गया इंडिया वालों का, तो मोदी ख़त्म है। पूरे हिंदुस्तान में मोदी का ग्राफ डाउन है सिवाय यूपी के। लेकिन कई बार बन चुके हैं, अलायंस होते हैं छोटी छोटी पार्टियों के, फिर भी उसके बाद भी शिकस्त मिलती है। नहीं, अगर यूपी में ये अलायंस का होगा, और जगह गुजरात और यूपी 2 है बस बीजेपी के, बाकी हर जगह बीजेपी में ज़्यादा गड़बड़ है, कमजोरी ज़्यादा आ गई। ज़्यादा आपको इस क्षेत्रीय दल हैं, किसमें प्रति आस्था ज़्यादा है और या कौन बेहतर साबित होगा, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज और बैकवर्ड के लिए? नहीं, अगर सब इकट्ठे होकर बैठेंगे, सबको हिस्सेदारी मिलेगी तो कोई किसी का मोहताज ही नहीं है। हिस्सेदारी का सवाल है, अगर हिस्सेदारी मिलती है तो कोई किसी से क्यों मांगेगा? अपना हक अपने हाथ से ले लो। बात ये भी हो रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो जाए, यहाँ से भी अलग, अगर लगी पहले भी हुई थी, लेकिन अब जब उन्होंने चला के फिर बंद कर दिया। अगर बंटवारा हो तो यूपी के 3 हिस्से हो, डेवलपमेंट जब हो गया तो 2 से काम नहीं चलेगा। 2 से 3 हिस्से। तो बहुत बड़ी बात, खास तौर से राकिब नसीब साहब मेरे साथ सीधा जुड़ रहे थे और उन्होंने उस ज़माने की उस राजनीति को भी हमारे से शेयर किया है और आज भी बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने आस्था जताई है कि कांग्रेस के साथ यदि सभी अलायंस बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को वापसी हो सकती है, सत्ता से बाहर का रास्ता वो दिखाया जा सकता है। बहरहाल यूपी बहुत स्ट्रांग भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही सामने आएगी और उन्होंने भी कहा कि हिस्सेदारी, जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक कोई उसके अंदर नहीं कहा जा सकता कि कौन कितना सुरक्षित है। बहरहाल और बड़ी अपडेट आज ख़ास तौर से कलीम साहब भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बैठे हैं और कई एक ऐसा मंच था कि सभी अलग अलग कुछ मेहमान भी हैं और अलग अलग पार्टियों को बिलोंग भी करते हैं, लेकिन ख्याल और सबके अंदर यही है एक फ़िक्र कि देश का विकास हो, शक्तिशाली हो, सबको हिस्सेदारी मिले। आगे भी हम आपको दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे और किसी बड़ी शख्सियत के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।